नमस्कार। ई ऑफिस सीरीज हिंदी सीरीज में जो अगला विषय मुझे लगता है डिस्कस हो जाना चाहिए वो है ई ऑफिस अंतर्गत विभिन्न किरदार। रोल्स रोल्स कॉमन वर्ड है, किरदार मैंने उसका हिंदी में लिख दिया है। तो हमारे ई ऑफिस का जो हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, उनका अपना अपना एक रोल होता है। जैसे हमारे ऑफिस में कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, फिर क्लरिकल स्टाफ हमारे होते हैं। तो उनमें जो कुछ मेजर रोल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज किसी न किसी रोल में उसमें फिट हो जाएंगे। तो एक एक जो रोल, या आप कभी कोई हेल्प डॉक्यूमेंट देखेंगे या ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे रोल्स के बारे में। तो बिना किसी ब्राउज़र पे गए या इंटरनेट की आवश्यकता के बिना इसी डॉक्यूमेंट में एक-एक रोल लिखते हैं और अपन चलकर उस उन एक-एक रोल्स के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ। तो मेरा पहला रोल जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो रोल है एक सीधा-सा है, रोल ऑफ़िसर ही होता है एक तो हमारा। मैं इसका फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ और इसको ब्लैक का कर देता हूँ। मुझे इसका फ़ॉन्ट कर लेता हूँ मैं, इतना ठीक रहेगा, 24 कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट ब्लैक कलर कर लेता हूँ। तो एक होता है हमारा रोल ऑफिसर, ठीक है। तो उसका क्या वर्क होता है, क्या वर्क उसको असाइंड रहते हैं, वो होता है एक तो ये कि जो भी यूजर हमारा रोल ऑफिसर है वो जो हमारी ई रिसीट होती है, ई रिसीट और ये सब वर्ड्स हमने पहले के वीडियो में कवर कर लिए हैं। काफ़ी अच्छे से आपने देखा होगा मेन कोर वीडियोस जो हमारे रिसीट्स के, फाइल के कैसे जाना है, नोट शीट अप्रूवल के लिए ड्राफ्ट, वो सब आप अगर एक बार देख लेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इसको। अगर आपने नहीं देखे तो देखना चाहिए। तो ई रिसीप्ट को जो डायरीज करता है, डायराइज तो आपको पता चल गया होगा, ब्राउज एंड डायरीज वाला ऑप्शन था। तो वो रोल ऑफिसर ई रिसिप्ट की डायरीज कर सकता है, डायराइज कर सकता है उसको, यानी कि वो हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अपने लॉगिन से उसको ई ऑफिस के अंदर ले सकता है, ठीक है। दूसरा वो क्या काम कर सकता है, वो कर सकता है कोई भी ई फाइल वो बना सकता है, क्रिएट ई फाइल। जैसे वो ई रिसीट कर सकता है यानी डाक का इन्वर्ट कर सकता है, वैसे ई फाइल, कोई ई फाइल है उसको भी वो अपने इसमें ले सकता है। जो हमने डिजिटाइजेशन वगैरह में देखा था कि पुरानी फाइल को कैसे हमको ई ऑफिस के अंदर लेना है, तो वो एक तरह की ई फाइल क्रिएशन ही है, राइट। तो वो उसको क्रिएट कर सकता है और साथ ही वो किसी फाइल को जो कि या तो क्लोज हो गई है उसको ओपन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर टाइप का रोल है इसका, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या कर सकता होगा, उसके अलावा वो क्या कर सकता है, मार्क कर सकता है किसी भी ई रिसीट को। मार्किंग तो आपको पता है, जैसे आपके ऑफिस में भी होता होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं या तो उनको मार्क हो जाते हैं, या सेक्शन होता है तो वो लेटर किसी सेक्शन को मार्क हो जाता है। तो ये जो रोल ऑफिसर है वो मार्क कर सकता है किसी ई रिसीट किसी को, इसी के साथ वो ई रिसीट को सेंड भी कर सकता है किसी को, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो मार्क कर सकता है फाइल को, फाइल भी मार्क हो जाती है कि भाई ये फाइल किसको जानी। इसी तरह वो मार्क कर सकता है, मार्क मतलब सॉरी, सेंड कर सकता है ई फाइल को। मुझे यहाँ पे ई फाइल लिखना चाहिए था, ई फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना, सेंड ई फाइल कर सकता है वो। तो वो, अब बात ये आती है कि रोल ऑफिसर जो है सेंड कर सकता है, मार्क कर सकता है, लेकिन किसको। तो वो उसकी एक लिमिटेशन है कि अगर ये जिले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है, जिले लेवल पे बात हो रही है, तो वो कलेक्ट्रेट ऑफिस मान लेते हैं कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन वो रोल ऑफिसर किसी मिनिस्ट्री का भी हो सकता है, तो विद इन मिनिस्ट्री भी करेगा वो। यानी कलेक्ट्रेट को आप एक एज अ यूनिट की तरह देखें तो वो विद इन कलेक्ट्रेट ऑफिस में किसी को भी, मतलब मैं इसको थोड़ा सा कॉमा हटा के ऐसा लिख देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर होगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस कहाँ कहाँ वो भेजते हैं, एरो से बता देता हूँ कि वो कलेक्ट्रेट ऑफिस के विद इन, ठीक है, विद इन कलेक्ट्रेट ऑफिस में क्या क्या होता है आपके, विद इन कलेक्ट्रेट ऑफिस के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो ना विद इन भी लिख देते हैं इसके अंदर, विद इन। उसमें फिर वो किसी भी सेक्शन को भेज सकता है वो, और किसी अदर डिपार्टमेंट को भेज सकता है विद इन कलेक्ट्रेट, राइट। एक कलेक्ट्रेट का सेटअप में अगर मैं बताऊं तो आप, अगर जो कलेक्ट्रेट है मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तो कलेक्ट्रेट की मुख्य जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जहाँ बैठते हैं, अधीक्षक बैठते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, फिर नाजरात, फिर एसडब्ल्यू, इस तरह के बहुत से सेक्शंस होते हैं। और उसके अलावा एग्रीकल्चर है, एनआईसी है,
फूड है, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट भी रहते हैं, तो विद इन कलेक्ट्रेट वो रोल ऑफिसर कर सकता है। तो ये था हमारा एक पहला पहला था। अब हम आते हैं हमारा सेकंड जो मैं रोल बताना चाह रहा हूँ, वो होता है रोल CRU। ओके, अब ये रोल CRU क्या क्या करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रोल CRU क्या होता है कि अब आपको ये समझना होगा कि CRU क्या होता है। तो हमने अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने बात की थी, जब हमें डिस्पैच का काम करना होता है, यानी लेटर हो गया, सब कुछ हो गया, जब कहीं भेजना होता है तो हमको उस पर एक नंबर तो जनरेट करते ही, आज मैनुअली भी हम ऐसा ही करते हैं। तो वो एक CRU जो रहता है वो कहलाता है सेंट्रल रिसीट यूनिट। अब रिसीट यूनिट तो आपके विद इन डिपार्टमेंट भी रहता है कि एग्रीकल्चर में भी एक आवक शाखा होगी, जावक शाखा होगी, फूड में भी आवक जावक शाखा होगी, हॉर्टिकल्चर में भी एक आवक जावक शाखा होगी, और ऐसी एक कलेक्ट्रेट, पूरे कलेक्ट्रेट में भी होगी जो अधीक्षक के यहाँ पास होता है, मेन कलेक्ट्रेट में। तो वो सारी जो मेन वाला है उसको सेंट्रल रिसीट यूनिट बोलते हैं। तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो डिस्पैच करता है। क्या करता है, डिस्पैच करता है, डिस्पैच करता है लेटर्स को। कहाँ से, फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ, अब हिंदी में लिखना क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, फिर मुझे यूनिकोड फॉन्ट वगैरह लगा के फिर लिखना पड़ेगा। तो बोलते तो जा ही रहा हूँ मैं, और जो लोग ई ऑफिस में काम कर रहे हैं वो इंग्लिश जानते हैं, इतना तो पढ़ते ही हैं, सबको इशू नहीं होना चाहिए। तो वो डिस्पैच लेटर कर सकता है, या तो किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो किसी ऑफिस का हो, चाहे वो कोई सेक्शन का हो, राइट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे वालों को हम लोग बोलते हैं रोल CRU, यानी CRU का ये रोल है, यानी जिस व्यक्ति को रोल CRU का असाइन होगा वो ये सारे काम कर पाएगा। ठीक है ना। अब हमारा अगला जो रोल लेगा वो लेंगे हम रोल क्लोजिंग। तो ये जिस पर्सन को ये वाला रोल असाइन होगा रोल क्लोजिंग का, वो क्या क्या कर सकता है वो अपन देख लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। क्लोजिंग का मतलब है कि एक तो नाम से जैसा मैं बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्लोजिंग अगर उसको रोल असाइन है, इसका मतलब वो क्लोज नहीं कर सकता किसी भी ई रिसीट को या ई फाइल को। वो लेकिन इनिशिएट कर सकता है रिक्वेस्ट, वो इस चीज को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई अब ये ई फाइल को हमको बंद कर देना है, या इस ई रिसीट को हमको बंद कर देना है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो ये क्या कहेंगे हम इसको, इनिशिएट। वो क्लोज करने की उसको पावर नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो अथॉरिटी होगा जो क्लोज करेगा आफ्टर सीइंग हिज रिक्वेस्ट, मतलब इस व्यक्ति के द्वारा इनिशिएट की गई रिक्वेस्ट को देखने के बाद। तो इनिशिएट क्लोजिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑफ ई रिसीट्स एंड ई फाइल्स। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो रोल हमारा आता है वो कहलाता है रोल अप्रूवर। ठीक है, रोल अप्रूवर का अब क्या रोल, इसको जो व्यक्ति को ये असाइन होगा रोल अप्रूवल का रोल, वो क्या क्या कर सकता है। नेचुरली जो रिक्वेस्ट उसको आई है, चाहे वो क्लोजिंग की आई हो, ई रिसीट के लिए क्लोजिंग के लिए आई हो, चाहे ई फाइल को हो, तो वो अप्रूव कर देगा। तो आपकी जो है ई फाइल और ई रिसीट जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रूव द रिक्वेस्ट ऑफ ई रिसीट्स एंड ई फाइल्स। ठीक है, मतलब जो रोल जिसको क्लोजिंग का साइन था, वो रोल वाला व्यक्ति जब अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा क्लोजिंग की, तो रोल अप्रूवल वाला व्यक्ति उसको क्लोज कर सकता है, यानी अप्रूव कर सकता है उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब हमारा अगला जो रोल आता है वो आता है रोल ड्राफ्ट अप्रूवल। ठीक है, क्या है, रोल ड्राफ्ट अप्रूवल, यानी जिस व्यक्ति को ये रोल ड्राफ्ट अप्रूवल का रोल असाइन होगा वो क्या कर सकता है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। इसके लिए तो आपने ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल के बारे में मैंने अभी जस्ट पिछले वाले वीडियो में जहां हमने एब्रीविएशंस की बात की थी, संक्षिप्त शब्दों की, उसमें भी बात की थी कि DFA क्या होता है, और उसमें ये भी बताया था। और इससे पहले जो हमारे कोर ई ऑफिस के वीडियोस चल रहे थे उसमें हमने देखा था कि जब हमारा कर्मचारी कोई चीज़ को अप्रूव कराना चाहता है और अपने हेड को भेजता है, तो वो उसको एक ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल DFA लगा के भेजता है, और अगर अधिकारी उससे सेटिस्फाइड है तो उसको अपने डिजिटल साइन से अप्रूव कर देते हैं। तो रोल ड्राफ्ट अप्रूवल वही अधिकारी होंगे जो हेड है, कि जो जिनको ये पावर है कि वो अप्रूव कर सकें। तो अपन लिख सकते हैं कि कैन अप्रूव ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, दैट इज DFA, राइट। और एंड अप्रूवल तो कर देगा, साथ में एंड
प्लेस सिग्नेचर ऑन इट, राइट। अब उन्होंने अप्रूव तो कर दिया है, अप्रूवल करने के बाद वो डिजिटल साइन कर देंगे उसको, तो वो एक साइंड कॉपी हो जाएगी हमारी, और अप्रूव कॉपी उसको फिर हम फर्दर जैसे भी यूज करना हो उसके बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मेरे हिसाब से जो लास्ट रोल, और भी यही सारे रोल्स होते होंगे एक ऑफिस में, जितना मेरे समझ में है, जहाँ मैंने देखा है या मेरे को रिसीव हुआ था हेड ऑफिस से। तो एक लास्ट रोल और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है रोल एक्सटर्नल सेंडर एंड रिसीवर, राइट। तो चलिए इस लास्ट रोल को भी देख लेते हैं कि रोल एक्सटर्नल सेंडर एंड रिसीवर क्या होता है। जिस व्यक्ति को ये रोल असाइन होगा तो वो क्या कर सकता है। तो देखिए, एक अभी हमने जस्ट ऊपर रोल डिस्कस किया था, रोल CRU, वो क्या कर रहा था, डिस्पैच लेटर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफिस सेक्शन के, है ना। अब इसी तरह का एक रोल हमारे पास आता है एक्सटर्नल सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि अगर मान लीजिए एक कोई डिस्ट्रिक्ट ए है और कोई एक डिस्ट्रिक्ट बी है, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट भेजने का रोल किसको पास हो, या तो सेम व्यक्ति को दे सकते हैं जो सेंट्रल रिसिप्ट यूनिट के वहां पर है, ये मतलब जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी ऑफिस है उसका जो भी हेड है, जो भी वहाँ की कमिटी है डिसाइडिंग, वो डिसाइड करेगी कि ये रोल किसको देना है। तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसको कौन भेज सकता है, या एक डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन में कौन भेज सकता है, एक डिवीजन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कौन भेज सकता है, या डिवीजन से या डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं यानी डायरेक्टरेट होते हैं, जो स्टेट कैपिटल में मतलब राजधानी में जो होते हैं उनको HODs बोलते हैं, या कोई मंत्रालय में कौन भेज सकता है। क्योंकि भाई आप कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर दे बैठे बैठे मंत्रालय में किसी को, तो एक प्रॉपर चैनल है, तो उसके लिए किसी को ना किसी को रोल असाइन होता है। तो हम जो रोल एक्सटर्नल सेंडर एंड रिसीवर जिसको भी असाइन होगा वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है सेंड ई रिसीट्स एंड ई फाइल्स टू अदर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन फिर HODs एंड मंत्रालय। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, मतलब कि हमें रोल्स का देखिए एक तो फंडा सीधा क्लियर है, ये ऑफिस में सब कुछ तो आपका लॉगिन है। अब लॉगिन किसी के हाथ लग जाएगा तो फिर वो तो कुछ भी करता रहेगा आपके लॉगिन से, इसलिए बाकी जो सिस्टम में जो ऑपरेटर बेस्ड सिस्टम आपके बन जाते हैं विभागों में, वो ये सिस्टम ऐसा नहीं है। ऑफिसर्स को और जो भी कर्मचारी उनकी लाइबिलिटी तो फिक्स है इस सिस्टम में, लेकिन रोल सबके अलग अलग है। उस रोल्स को केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको क्या रोल देना है, ताकि एक लिमिटेशन रहे कि वो किसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, क्योंकि वो भी एक बहुत आवश्यक है फीचर। तो ये रोल के बारे में मेरा यही पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट आता है तो मैं ज़रूर आगे बताऊंगा। आपका कोई सजेशन हो, तो मुझे ज़्यादातर लोगों ने ई ऑफिस में इस तरह के सजेशन दिए हैं कि जो मेरे इनिशियली कोर वाले वीडियोस थे वो क्योंकि रिकॉर्डर की 15 मिनट की सीमा थी, तो मैंने 15 मिनट में बहुत सारा कंटेंट कवर किया था, इवन स्टॉप करके। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, और अननेसेसरी वैसा नहीं है। होता तो मेरा 15 मिनट, तो लोगों को वो चीज़ ठीक लगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे अब फाइल पे मैंने बात की, तो पहले आप ये बताइए कि क्रिएट फाइल, फाइल क्या होता है, इस तरह का मतलब इतना टाइम नहीं रहता एक्चुअली। तो फिर भी जो छोटे छोटे टॉपिक अब आ रहे हैं तो मैं उनको छोटे छोटे उसमें टाइम में कवर करके और सिंपलेस्ट जैसा पॉसिबल हो रहा है, और इसी हिंदी वीडियोस को फिर इंग्लिश में भी कर दे रहा हूँ, ताकि जहाँ साउथ से जो लोग हैं उन्हें जो दिक्कत आ रही थी समझने में, और जो लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो लोग को भी हेल्प हो सके, ये मेरा उद्देश्य है अंतिम। इसके अलावा आप लोगों की में से कुछ लोगों की ईमेल जो तकनीकी बेसिक्स पे रिक्वेस्ट किया था कि टेक्निकल कुछ हो, तो उस पे भी मैंने बहुत बेसिक, जैसे ब्राउज़र क्या है, एंटीवायरस क्या है, इस तरह की भी बहुत बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और आप अगर इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो तकनीकी मूल ज्ञान करके मैंने लगभग 12-13 वीडियो डाले हैं। आपको अगर यूज़फुल लगे तो आप उसको देखिए। अगर आप टेक्निकली साउंड है तब तो आपको उसकी ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, लेकिन आपकी फैमिली में अगर बच्चे हैं या आपके पहचान में है या अपने फ्रेंड्स हैं, उसको शेयर करेंगे तो वो हो सकता है उसको देखे पसंद करें, और शायद वो जो मतलब मुझे मेहनत लग रही है वो शायद किसी को फ्रूटफुल हो जाए, तो अच्छा रहेगा। बस ये है उद्देश्य, और बाकी सब आपकी मर्जी है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगला कोई विषय लेके फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।